आज का हमारा टॉपिक है कलेक्शन इन सी शार्प। कलेक्शन क्या है और किस तरह हम उसको अपने कोड में यूज़ करते हैं सी शार्प प्रोग्रामिंग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कलेक्शन को डिफ़ाइन करेंगे, फिर उसके बाद हम कलेक्शन का एक सिंपल सा एक एग्जांपल करेंगे ताकि हमें कलेक्शन सही से समझ में आ जाए कि किस तरह हम कलेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। और कलेक्शन के बारे में अगर आप मज़ीद पढ़ना चाहते हैं डिटेल में, तो आप हमारे वेबसाइट पर जाएँ www.thetechstudent.com पर। आपको वहाँ कलेक्शन के बारे में बल्कि तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में आपको वहाँ तफसील से डिटेल में आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से भी उसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कलेक्शन को डिफ़ाइन करते हैं। तो सी शार्प में कलेक्शन एक ऐसा कंटेनर है जिसमें आप कई तरह के डेटा को इकट्ठा रख सकते हैं। ये डेटा सेम टाइप का भी हो सकता है, और जैसे नंबर्स या फिर डिफरेंट टाइप के का जैसे स्ट्रिंग्स। मतलब ये अगर डेटा टाइप उसकी इंट हो नंबर की, तो वो भी हम इसमें रख सकते हैं, और स्ट्रिंग का डेटा भी हम इसमें टाइप का डेटा भी इसमें हम रख सकते हैं। और कलेक्शन में आप डेटा को आसानी से स्टोर, एक्सेस और मॉडिफाई कर सकते हैं। डेटा तो हम उसमें एरे में स्टोर कर सकते हैं, उस कलेक्शन में उसको एक्सेस भी करवा सकते हैं। एक्सेस का मतलब कि उसको हमारे कंट्रोल में होगा, वो हम उसको कॉल भी करवा सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं और उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। सी शार्प में मुख्तलिफ टाइप्स के कलेक्शंस हैं, जैसे लिस्ट, एरे और डिक्शनरी, जो आपको अलग अलग तरीक़ों से डेटा को हैंडल करने में मदद करते हैं। लिस्ट क्या है? लिस्ट हम यूज़ करते हैं, लिस्ट टाइप का डेटा होगा। एरे और डिक्शनरी जो अब कई तरह के हमारे पास ये जो है तरीके से डेटा को हैंडल करने में जो है कलेक्शन हमारी मदद करता है। तो उसके बाद अब हम चलते हैं, हमने डिफ़ाइन कर लिया, हमें समझ में आ गया कि किस तरह हम कलेक्शन को यूज़ करते हैं, कलेक्शन है क्या। और अब हम चलते हैं अपने एग्जांपल की तरफ, ताकि एग्जांपल में हम ये सब चीज़ें कवर कर सकें, डेटा को स्टोर कर सकें, एक्सेस कर सकें, मॉडिफाई कर सकें। ये सब चीज़ें आज की एग्जांपल में हम करेंगे। और उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया टेक्स्टविन को, तो आप वो लाजमी जो है टेक्स्टविन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि मज़ीद मैं वीडियोस बनाऊं, ताकि आपको वो वीडियोस मिलती रहें, आप उससे जो है प्रोग्रामिंग सीखते रहें। तो अब हम चलते हैं अपने कोड की तरफ। तो हमने स्टार्ट करना है विजुअल स्टूडियो। विजुअल स्टूडियो में हमारे पास ये इंटरफेस है। मैंने जितने लाइब्रेरीज है सब हटा दिए। आज की वीडियो में हम फिर से करेंगे ताकि हमें रिवीजन हो जाए कि हम किस तरह लाइब्रेरीज, नेम स्पेस, क्लास, प्रोग्राम सब कुछ बनाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम लगाते हैं यूजिंग, और उसके बाद सिस्टम की जो है वो लाइब्रेरी लगाते हैं। लास्ट में हम कर देते हैं सेमीकोलन। अब ये लाइब्रेरी हमने लगा दी। अब सेकंड जो है वो नेम स्पेस लगाएंगे, नेम स्पेस, और इसके बाद आप कोई से भी इसमें नाम दे सकते हैं। तो मैं अब आज का हमारा टॉपिक है कलेक्शन, तो इसको मैं नेम दे रहा हूँ कलेक्शन, करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर लेना। अब इसके अंदर हमने मेन प्रोग्रामिंग करना है। हम क्लास बनाएंगे और इसके अंदर स्टैटिक। तो क्लास के लिए हम क्या करेंगे? सिंपल क्लास, और उसको हमने नेम देना है प्रोग्राम। आप कोई से भी इसको नेम दे सकते हैं। तो मैंने इसको क्लास प्रोग्राम का नेम दिया। अब क्लास प्रोग्राम की करली ब्रेसेस के अंदर हम क्या करेंगे? एक मेन प्रोग्राम, एक मेन मेथड बनाएंगे मेन एंट्री प्रोग्राम के लिए। तो उसके लिए हम करते हैं स्टैटिक वॉइड मेन स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, एंड लास्ट में हम इसको कर देंगे करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। साथ साथ हम जो कोड करेंगे उसके ऊपर हम कमेंट में भी लिखते जाएंगे, ताकि हमें और भी अच्छी तरह से इसे समझ में आ जाए कि ये कोड हमने लिखा क्यों है और क्यों हम इसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो अब हम करते हैं कमेंट में क्या बनाएंगे? क्रिएट अ लिस्ट टू स्टोर इंटीजर्स। क्रिएट अ लिस्ट टू स्टोर इंटीजर्स मतलब इंट। हम इंट का डेटा जो है इसमें स्टोर करेंगे। और इसके बाद ये हमने कमेंट में लिखा। अब कैसे हम एक लिस्ट बनाएंगे जिसमें हम इंट का डेटा स्टोर करेंगे? सिंपल, हमने एक लिस्ट बनाया जिसमें हमने लेस देन का साइन लगाया, और उसके बाद उस लेस देन के साइन के अंदर हमने इंट का और फिर ग्रेटर देन का साइन हमने लगाया। अब इस लिस्ट को हमने एक नाम देना है, तो सिंपल हम माई नंबर्स कर देंगे। माई नंबर, जिसको हमने एक नेम दिया, और इक्वल्स टू न्यू, सिंपल हम लिस्ट, और उसके बाद ये हमने लास्ट में सेमीकोलन। एरर जो है वो जनरेट करेंगे। एरर को हम रिसॉल्व बिल्कुल लास्ट में करेंगे। वो सब जितने एरर्स आएंगे उसके लिए हमें एक कोड लिखना पड़ेगा। जैसे हम वो एक कोड लिखेंगे तो जितने एरर्स हैं वो सब के सब रिमूव हो जाएंगे। तो आप वीडियो को लाजमी लास्ट तक देखिए, ताकि हम किस तरह एरर को यहाँ सॉल्व करेंगे एक ही कोड से। तो ये हमने लिस्ट बनाया। अब लिस्ट के बाद हम क्या करेंगे? कमेंट में हम साथ साथ लिखते जाएंगे ऐड
एलिमेंट्स टू द लिस्ट। अब एलिमेंट्स हम किस तरह बना सकते हैं, अब इस लिस्ट के अंदर क्या क्या डेटा होगा वो हम बनाएंगे। तो सिंपल हम कर देते हैं, जो लिस्ट को हमने नेम दिया माई नंबर्स, अब इस डॉट ऐड का मेथड लगाएंगे। डॉट ऐड का हमने मेथड लगाया। अब इस लिस्ट के अंदर हमने क्या क्या डेटा स्टोर करना है, तो हम इंटीजर्स के लिए हमने डेटा टाइप इंट के लिए, तो हम इसमें जो है वो इंट का डेटा यूज़ करेंगे। तो हमने लिया 10, अब हम 3 डेटा इसमें स्टोर करवाएंगे, नंबर्स डॉट ऐड, और इसके अंदर हमने कर दिया 20 डेटा स्टोर, 20 नंबर। माई नंबर्स डॉट ऐड स्मॉल ब्रैकेट एंड 30, लास्ट में इसको कर दिया हमने सेमीकोलन। ये हमने एक एलिमेंट बनाया जिसमें हमने डेटा जो है वो स्टोर कर दिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, डिस्प्ले द एलिमेंट इन द लिस्ट। अब हम जो है वो डेटा को डिस्प्ले करेंगे ताकि हमें आउटपुट में भी कुछ शो हो। तो इसके लिए हम करते हैं डिस्प्ले द एलिमेंट इन द लिस्ट। अब उसके बाद हम इस डेटा को कंसोल में आउटपुट के लिए हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में सेमीकोलन। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हम क्या करेंगे, ये हम एक टेक्स्ट प्रिंट कर रहे हैं ताकि हमें पता चले कि ये हम डेटा जो है वो आउटपुट में लिस्ट का डेटा स्टोर कर रहे हैं, आउटपुट में शो कर रहे हैं इन द लिस्ट। ये हमने डेटा जो है वो स्टोर कर दिया। अब जो है ये डेटा जो है वो लिस्ट स्टाइल में है, तो लिस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं लूप्स। लूप्स आप कई तरह की यूज़ कर सकते हैं, फॉर लूप भी यूज़ करते हैं और फॉर ईच लूप भी। तो आज की वीडियो में हम फॉर लूप तो कई वीडियोस में हम यूज़ करते आ रहे हैं, तो उसके तरीके तो हमें आते हैं किस तरह हम उसको यूज़ करते हैं। तो फॉर ईच लूप के मेथड से आज का जो है वो कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। तो इसके लिए हम करेंगे फॉर ईच लूप स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। उसके अंदर डेटा जो है वो इंट डेटा टाइप में है, तो इंट हमने यूज़ करना है। अब इसको हम कर देते हैं नंबर। अब उसके बाद हमने इन, और उसके बाद जो हमारे लिस्ट का नेम है माई नंबर्स, माई नंबर्स को हमने यहाँ कॉल किया लास्ट में सेमीकोलन, या लास्ट में करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, सॉरी सेमीकोलन नहीं है, लास्ट में करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर दिया हमने। अब ये माई नंबर्स को हमने यहाँ एक नेम दिया नंबर, नंबर से हमने उसको कॉल करवाया। सिंपल हम इसको कर देते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में सेमीकोलन। अब स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हम इस नंबर को, वेरिएबल को हम कॉल करवाएंगे जो हमने फॉर ईच के अंदर हमने नंबर बनाया है लोकल वेरिएबल। माई नंबर्स को हटा के उसको इक्वल करवाएं नंबर के साथ, तो उसके लिए हम कर देते हैं नंबर। तो ये जो जितना डेटा है लिस्ट का वो यहाँ जो है वो शो हो जाएगा। नेक्स्ट कोड है वो हम क्या करेंगे, कमेंट में साथ साथ उसको लिखते जाएंगे, एक्सेसिंग एलिमेंट बाय इंडेक्स। अब इस जो डेटा है उसको हम एक्सेस करवाएंगे। एक्सेस हम किस तरह, एक्सेस हम मतलब हमारे कंट्रोल में होगा, हम उसको चेंज भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, या उसको कॉल भी करवा सकते हैं अपने तरीके से। तो उसके लिए सिंपल हम करते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन स्मॉल ब्रैकेट एंड डबल कोटेशन, डबल कोटेशन के अंदर हमने लिखा एलिमेंट एट इंडेक्स 1, मतलब हम पहले नंबर 1 इंडेक्स को हम कॉल करना चाह रहे हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, या हम कर देते हैं माई नंबर्स, जो हमने लिस्ट का नाम रखा है माई नंबर्स। इससे पहले हमने प्लस का साइन यूज़ करना ताकि हम यहाँ वेरिएबल को कॉल करना चाह रहे हैं। तो उसके बाद हम लार्ज ब्रैकेट में यूज़ करेंगे 1, मतलब जो डेटा है वो 0 1 2 एरे में इस तरह डेटा जो है वो इंडेक्स के तौर पर शो होता है 0 1 2। तो हम चाह रहे हैं कि 20 को हम चेंज करें या उसको कॉल करें, तो इसके लिए इसका नंबर है 0 1, तो इसके लिए हम कर देते हैं 1, और लास्ट में इसको कर देंगे सेमीकोलन। अब उसके बाद हम सर्च भी इसमें यूज़ कर सकते हैं ताकि एक्सेस हम कर सकें इसको डेटा। तो चेक इफ़ अ स्पेसिफिक वैल्यू एग्जिस्ट, मतलब चेक कर लेते हैं, सिंपल हम लिख लेते हैं या, और चेक के बाद हम इसमें क्या करेंगे, डेटा टाइप इंट यूज़ करेंगे, सर्च नंबर। ये हमने एक वेरिएबल बनाया जिसको हमने इक्वल करवाया, 20 हमने यहाँ एक नंबर सेलेक्ट किया, और अब ये 20 को हम देखेंगे कि इस लिस्ट में 20 जो नंबर है वो शो होता है कि नहीं, इस लिस्ट में जो है वो 20 नंबर है कि नहीं। तो इसलिए हम ये सर्च वाला वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं। तो इसके बाद हमने इफ़ की कंडीशन लगाई। इफ़ की कंडीशन में हमने क्या चीज़ पास किया, माई नंबर्स
ये हमारे लिस्ट का नाम, कंटेंट्स स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और उसके अंदर हमने कर दिए इस वेरिएबल को हमने कॉल किया सर्च नंबर के नाम से। तो ये हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इफ़ की कंडीशन लगाई, माई नंबर्स हमारे लिस्ट का नाम है, उसके बाद हमने उसको कंटेंट्स किया और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हमने जो हमने वेरिएबल बनाया सर्च नंबर के नाम से उसको हमने यहाँ कॉल किया। अब इफ़ की कंडीशन में हम क्या करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करेंगे, उसमें सिंपल हम कर लेते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड लास्ट में डबल कोटेशन। डॉलर के साइन हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हम इसमें कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर ही हम वो वेरिएबल को कॉल कर सकें। तो उसके बाद हमने डॉलर का साइन यूज़ किया और डबल कोटेशन के अंदर हमने कर्ली ब्रैकेट लगाया और इस सर्च नंबर को हमने यहाँ कॉल किया। सर्च नंबर, ये देखें ये वाला सर्च नंबर, उसको हमने यहाँ कॉल किया। अब उसके बाद नंबर एग्जिस्ट, मतलब ये नंबर इस जो है लिस्ट में एग्जिस्ट है। और इसके बाद हमने एल्स की कंडीशन लगाई, अगर ये नंबर ना हो तो हम क्या कर सकते हैं, एल्स की कंडीशन में सिंपल हमने कंसोल डॉट राइट लाइन एक टेक्स्ट प्रिंट करना है। टेक्स्ट में हम सिंपल डॉलर का साइन यूज़ करेंगे, डबल कोटेशन, इसमें भी हम वही नंबर यूज़ करेंगे, सर्च नंबर इज़ नॉट इज़ एग्जिस्ट। ये हमने इसमें इफ़ की कंडीशंस लगाई। अगर इफ़ स्टेटमेंट आपको सही से समझ में ना आ रहा हो तो उस वीडियो में मैंने कवर किए एफ एल्स के स्टेटमेंट्स, तो आप वो वीडियो लाजमी देखें और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। तो इस एल्स की हम स्पेलिंग सही कर लेते हैं। तो ये हमने एक कंडीशंस बनाई। अब लास्ट में भी हम इसको समझते हैं कि हमने किस तरह क्या चीज़ यूज़ की है। अब इसमें हम क्योंकि मॉडिफाई भी हम इसमें कर सकते हैं, तो अब हम इस डेटा को मॉडिफाई करेंगे। तो सिंपल हमने एक डेटा टाइप यूज़ की इंट, और नंबर हमने बनाया नंबर रिमूव। अब इस नंबर को हम रिमूव भी करना चाहते हैं तो हमने 20 नंबर को यहाँ से हम इसमें रिमूव भी कर सकते हैं कि 20 नंबर, इस लिस्ट में 20 नंबर जो भी होगा वो रिमूव हो जाएगा। तो सिंपल हमने इसमें वो बूल डेटा टाइप ली। डेटा टाइप की वीडियो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। सिंपल हमने बूल रिज़ल्ट एक लोकल वेरिएबल बनाया और इसको इक्वल करवाया माई नंबर्स के साथ। माई नंबर्स हमारे लिस्ट का नाम, और सिंपल हम डॉट रिमूव का हम मेथड यूज़ करेंगे, रिमूव मेथड, और इसके बाद स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। सिंपल हम जो हमने वेरिएबल बनाया नंबर रिमूव, उसको हम यहाँ कॉल करवाएंगे नंबर रिमूव के नाम से। लास्ट में इसको सिंपल जो है वो सेमी कॉलम भी कर लेंगे। अब 20 नंबर जितना होगा वो उसका डेटा है वो रिमूव हो जाएगा। अब डिस्प्ले अपडेट लिस्ट, अब हम इस अपडेट लिस्ट के लिए भी हम कुछ कर लेते हैं ताकि 20 जो नंबर है वो रिमूव हो जाए। उसके बाद हमारा लिस्ट किस तरह शो होगा, कंसोल डॉट राइट लाइन, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में सेमी कॉलम, और उसके बाद हम यहाँ सिंपल डॉलर का साइन, डबल कोटेशन, और डबल कोटेशन के अंदर हम कर लेंगे कि अपडेटेड लिस्ट, और उसके बाद करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। सिंपल हम कर देते हैं नंबर रिमूव। ये हमने एक वेरिएबल को यहाँ कॉल करवाया ताकि हम अब अपडेटेड लिस्ट को भी यहाँ देख सके। तो उसके बाद हम इस लिस्ट को हम अभी प्रिंट भी करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए सिंपल हम फॉर ईच लूप लगाएंगे। फॉर ईच लूप स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, डेटा टाइप हमने इंट यूज़ करना है, नंबर, और इन माई नंबर्स हमारे लिस्ट का नाम। अब हम फिर से इसको प्रिंट करना चाह रहे हैं तो सिंपल हम कर लेते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में सेमी कॉलम। अब स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हम इस नंबर को, फॉर ईच के नंबर को जो हमने वेरिएबल बनाया उसको हम यहाँ कॉल करवाएंगे नंबर्स ब्रैकेट के अंदर, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर। अब उसके बाद हमने लास्ट में क्या करना है, लास्ट में हम इसमें करेंगे कंसोल डॉट रीड की हम आपको पता है किस लिए हम यूज़ करते हैं, और लास्ट में सेमी कॉलम। तो ये हमने जो है वो वेरिएबल्स बना लिए, पूरा कोड हमने कवर कर लिया। अब हम इसमें सॉल्व करेंगे अपने एरर्स, माई नंबर्स। तो सब एरर का हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, इसमें हम एक लाइब्रेरी ऐड करवाएंगे। तो सिंपल वो लाइब्रेरी हम किस तरह ऐड करवाएंगे, यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शंस, और इसके बाद फुल स्टॉप जेनेरिक आपको शो हो रहा होगा,
उसको हम यहाँ यूज़ करेंगे जेनेरिक, और लास्ट में हम कर देते हैं लास्ट में सेमीकोलन। तो जितना जो है वो कोड में एरर है वो सब के सब यहाँ रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ जो है वो एरर इसलिए शो कर रहा है क्योंकि यहाँ हमने मेथड के जो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं वो हमने नहीं बनाए, जैसे हम बनाएंगे वो एरर जो है वो रिसॉल्व हो जाएगा। अब ये एरर इसलिए जनरेट कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ एक और चीज़ हम भूल चुके हैं, या हम फुल स्टॉप का साइन लगाए। जैसे हमने इसमें कोड में यूज़ किया ऐड का मेथड और रिमूव का मेथड, सेम हमने कंटेंट्स का मेथड भी इसमें यूज़ करना है। तो स्पेस है वो उसको रिमूव करके फुल स्टॉप लगा के नंबर्स डॉट कंटेंट्स इसको हमने कर देना है सी कैपिटल होगा कंटेंट्स का, क्योंकि मेथड में ये जो फर्स्ट जो है वो लेटर होगा वो कैपिटल में आएगा। तो अब हम इसको देख लेते हैं हमने ये पूरा कोड कवर किस तरह किया है। सबसे पहले हमने एक क्लास बनाया प्रोग्राम के नाम से, और उससे पहले हमने एक लाइब्रेरी ऐड की यूजिंग सिस्टम कलेक्शंस डॉट जेनरेट की, और उसके बाद हमने एक लिस्ट बनाया और लिस्ट में हमने ये डेटा जो है उसको ऐड करवाया और उसमें इस डेटा को हमने प्रिंट करवाया फॉर ईच लूप से। और उसके बाद हमने सर्च रिज़ल्ट का भी काम किया कि 20 नंबर जो भी नंबर होगा उसको हम 20 नंबर इस लिस्ट में है कि नहीं, उसके लिए हमने इफ एल्स की कंडीशंस लगाई। अब हमने लास्ट में क्या किया, 20 नंबर को हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। तो 3 हमने इसमें कंडीशंस बनाए, लिस्ट बनाया, डेटा ऐड किया, सर्च रिज़ल्ट किया और डेटा को रिमूव कर दिया। तो अब हम इस कोड को हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे स्टार्ट करेंगे हमें आउटपुट का भी पता चले किस तरह ये आउटपुट शो हो रहा है। तो लास्ट में हम स्टार्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये जो डेटा है वो हमारे पास शो हो रहा है। सबसे पहले देख लेते हैं एलिमेंट इन द लिस्ट 10, 20, 30, ये जो डेटा है वो हमने स्टोर करवाया लिस्ट में। और उसके बाद एलिमेंट एट इंडेक्स 1 इज़ 20, और उसके बाद हमने डेटा को यहाँ कॉल करवाया कि नंबर 1 डेटा पे क्या इंडेक्स के 1 नंबर जो है इंडेक्स एरे में वो क्या चीज़ शो हो रही है। तो 1 नंबर पे 20 है, ये भी कंफर्म बिल्कुल सही है क्योंकि 0, 1, 2 ये 1 नंबर पे 20। अब उसके बाद हमने सर्च रिज़ल्ट का काम किया, 20 एग्जिस्ट है इसलिए 20 शो हो रहा है एग्जिस्ट। अगर ये 20 एग्जिस्ट ना हो तो जो है यहाँ 20 इज़ नॉट एग्जिस्ट का जो है वो टेक्स्ट हमने एल्स कंडीशन में प्रिंट किया वो शो होगा। और उसके बाद अपडेटेड लिस्ट 20, अगर हम रिमूव हमने लास्ट में 20 को रिमूव कर दिया तो देखें 10 और 30 शो हो रहा है, 20 इसमें शो नहीं हो रहा। तो इसमें 3 से 4 कंडीशंस पास हो रही है। तो आज का हमारा टॉपिक था कलेक्शंस का, आज की वीडियो में हमने उसको कवर कर लिया। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।